यस स्टार्ट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। स्टॉप। समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है, कोमा परंतु समाज के कुछ नियम हैं। स्टॉप। नियमों के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है, कोमा जैसे गुरुजनों का आदर करना, कोमा सत्य बोलना, कोमा सेवा करना, कोमा किसी को कष्ट न पहुंचाना, कोमा मधुर वचन बोलना, कोमा विनम्र रहना, कोमा बड़ों का आदर करना आदि। स्टॉप। ये उत्तम चरित्र के गुण हैं। स्टॉप। जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये गुण होते हैं, कोमा वह सदाचारी कहलाता है। स्टॉप। पैरा। सदाचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, कोमा सत्य प्लस आचार। स्टॉप। सत्य का अर्थ है अच्छा और आचार का अर्थ है व्यवहार। स्टॉप। इस तरह सदाचार का अर्थ है अच्छा व्यवहार। स्टॉप। अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। स्टॉप। पैरा। सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। स्टॉप। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है, कोमा वह सबके प्रति ईमानदारी बरतता है। स्टॉप। चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की, कोमा धन की बात हो या कमाई की, कोमा लेने की बात हो या देने की, स्टॉप सब में उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्ण रहता है। स्टॉप। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है, कोमा क्योंकि ईमानदारी के कार्यों से उसे सम्मान और आनंद मिलता है। स्टॉप। बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है, कोमा परंतु वह सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। स्टॉप। जो व्यक्ति सदाचारी होता है, कोमा वह अनुशासित एवं संयमी भी होता है। स्टॉप। इन गुणों को उसके बोलचाल, कोमा कार्य व्यवहार, कोमा खान पान और रहन सहन आदि में देखा जा सकता है। स्टॉप। वह स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है। स्टॉप। पैरा। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। स्टॉप। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता। स्टॉप। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है, कोमा वह सदाचारी होता है। स्टॉप। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। स्टॉप। सदाचारी व्यक्ति जहां भी जाता है, कोमा प्रसन्न रहता है और अपने संपर्क में आने वालों को भी प्रसन्नता देता है। स्टॉप। उसके पास सद्गुण तथा सद्व्यवहार का भंडार होता है। स्टॉप। वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। स्टॉप। वह निर्भय होता है। स्टॉप। पैरा। विपत्तियां तथा प्रतिकूल परिस्थितियां प्रायः सभी के जीवन में आती है, कोमा किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होता। स्टॉप। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए तो भी उनके मुकाबला करने की क्षमता रखता है। स्टॉप। उसमें असीम धैर्य एवं सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। स्टॉप। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है। स्टॉप। वह अपने कार्यों से सदा दूसरों का भला करता है। स्टॉप। लोग उस पर विश्वास करते हैं। स्टॉप। सभा हो या समुदाय, कोमा सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। स्टॉप। पैरा।
सदाचार सफलता का मार्ग है, कोमा जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। स्टॉप। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं। स्टॉप। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। स्टॉप। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। स्टॉप। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है। स्टॉप। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। स्टॉप। उनका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है। स्टॉप। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए। स्टॉप। सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। पूर्णविराम। पेरा। अपने देश में बहुत कुछ करने गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, कोमा परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया, कोमा वह अनूठा है। स्टॉप। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। स्टॉप। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ, कोमा परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। स्टॉप। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। स्टॉप। उनके पिता का नाम सैमुअल नोबेल व माता का नाम मेरी था। स्टॉप। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। स्टॉप। इनका लालन पालन नाना द्वारा किया गया था। स्टॉप। आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। स्टॉप। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विश्वविद्यालय में हुई। स्टॉप। पेरा। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। स्टॉप। अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही वह एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। स्टॉप। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। स्टॉप। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन, कोमा मनन एवं सत्य की खोज में लगाती थी। स्टॉप। पेरा। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। स्टॉप। एक सन्यासी का लंदन में आवागमन हुआ, कोमा नाम था स्वामी विवेकानंद। स्टॉप। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। स्टॉप। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यही हुई थी। स्टॉप। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, कोमा वाद विवाद, कोमा तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय कर लिया। स्टॉप। पेरा। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई। स्टॉप। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी जो स्वामी जी की शिष्याएं थी। स्टॉप। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे। स्टॉप। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक
पहुंचाने का कार्य करने के साथ कोलकाता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। स्टॉप। वहां छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, कोमा चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। स्टॉप। जब कोलकाता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, कोमा सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। स्टॉप। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रह भी किया। स्टॉप। वह लेखन कला एवं बोलने में निपुण थी। स्टॉप। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूह तक पहुंचाने में सफल रही। स्टॉप। पैरा। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्तावपूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। स्टॉप। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। स्टॉप। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद, कोमा उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। स्टॉप। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। स्टॉप। उनमें लज्जा, कोमा विनम्रता, कोमा स्वाभिमान, कोमा सेवा, कोमा निष्ठा, कोमा ममता आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। स्टॉप। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, कोमा अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों को भी याद दिलाती थी। स्टॉप। उनकी दृष्टि जाति, कोमा प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। स्टॉप। पैरा। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। स्टॉप। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था। स्टॉप। वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्प आयु के नीचे उद्धृत वेद की पावन रचनाओं का वे सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। पूर्ण विराम। धन्यवाद।